स्वास्थ्य निदेशालय 1 अगस्त से वहाँ हजारों की तादाद में धरने पर हैं। डॉक्टर रितु वहाँ धरने पर है, वो भी आपको पता है। डीसी कपिल जेल गए, ये भी आपने सुना होगा। लाठियां चली, ये भी आपने सुना होगा। सुप्रीम कोर्ट बोली कि 49.5% ही बैरियर रहेगा, इससे आगे नहीं बढ़ सकते। तो फिर मोदी जी 10% जो लाए उस पर सुप्रीम कोर्ट क्यों चुप रही? लक्ष्मण यादव को इधर कान पकड़ के निकाल रहे हैं, डॉक्टर रितु को उधर निकाल रहे हैं। तब आपको यही मिलेगा, हिंदू मुस्लिम ईवीएम, चुनाव में ऐसा घपला हो गया तो घोटाला हो गया। लेकिन जानबूझकर महापरिनिर्वाण दिवस को चुना गया ताकि लोग काला दिन पीला दिन मनाएं, कलेजा पीटे, बाबा साहब को याद ना करें। ये सबसे बड़ा षड्यंत्र था। और आने वाले दिनों में मथुरा जो होगा वो बाबा साहब की जन्म तिथि जिस दिन होगी ना, उस दिन मथुरा में कार सेवा होगा। लिख लो, सादे कागज में लिख लो, मैं कह रहा हूं यही होगा। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। मुसलमान है बहाना, बहुजन का अधिकार है लुटाना। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम आने के बाद ईवीएम जो है वो लगातार चर्चे में आ गया है कि ईवीएम हैक हुआ है, वरना बीजेपी 40 सीटें भी नहीं ला पाती। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है गुलाम सरवर। क्या कहेंगे इस बात में, कितनी सच्चाई है कि ईवीएम हैक हो गया वरना 40 सीटें भी नहीं आई, क्योंकि पूर्ण बहुमत आ रहे हैं बीजेपी के पास? देखिए, कांग्रेस के लीडरों के लिए एक बात पहले जानना ज़रूरी है। कांग्रेस की यूनिट दिल्ली में है या नहीं है? दिल्ली में भी कांग्रेस है या नहीं है? कोई प्रदेश अध्यक्ष है या नहीं है? आप पत्रकार हैं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कभी मुलाकात हुई है किसी प्रदेश अध्यक्ष से कि नहीं हुई है? जिस दिल्ली में 15 साल तक दिल्ली की लाडली कही जाने वाली शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही, आखिर कांग्रेस किस बिल में गई कि नजर ही नहीं आ रही है? 15 वर्षों में कुछ तो कार्यकर्ता होंगे। जो विधायक इनके थे वो जिंदा हैं या सब मर गए? अरे विधायक वर्तमान से पूर्व हो गए होंगे, जिंदा तो होंगे। इनके पार्षद वर्तमान से पूर्व हो गए होंगे, जिंदा तो होंगे। पार्टी से जुड़े अगर होंगे तो दिल्ली के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है और बहुसंख्यकों की समस्या है, बहुजनों की समस्या है, वो है ठेकेदारी प्रथा। लगातार 1 वर्षों से, हालांकि 2018 से हम लोगों ने शुरू किया था, 1 वर्षों से सड़क पर हैं। आपको पता है करकटडुम्बा स्वास्थ्य निदेशालय 1 अगस्त से वहाँ हजारों की तादाद में धरने पर हैं। डॉक्टर रितु वहाँ धरने पर है, वो भी आपको पता है। क्या कहते हैं, बिजली वाले वहाँ धरने पर बैठे हैं नेहरू प्लेस में। डीसी कपिल जेल गए, ये भी आपने सुना होगा। लाठियां चली, ये भी आपने सुना होगा। सबने सुना, कांग्रेस के नेता को नहीं पता। उनको तो ईवीएम पे चर्चा करनी है, उनको ईवीएम पे चर्चा करके वर्गलाना है, माइंड डाइवर्ट करना है। मतलब भाई साहब, आपने तो हमको वोट दिया था, वो साला ईवीएम गड़बड़ था इसीलिए हम हार गए। अरे नहीं भैया, हमने आपको वोट ही नहीं दिया भाई, क्यों दूं वोट? देश में निजीकरण की शुरुआत डंकल प्रस्ताव से शुरू हुआ। पीवी नरसिम्हा राव ने पहले क्या कहते हैं निजीकरण की शुरुआत की। आज निजीकरण पर कोई खुलकर बात करने को तैयार नहीं। आप देश में तमाम नौकरियों को ठेकेदारों के हवाले कर दे रहे हैं। ठेकेदार कौन है भाई? ये कहां से आ गया मामला? संविधान में ठेकेदारी की व्यवस्था है क्या कहीं पर? जितने चतुर्वर्गीय श्रेणी के कर्मचारी हैं वो बहुजन समाज से आते हैं। अधिकांश ग्रुप डी और ग्रुप सी में अधिकांश बहुजन समाज के आते हैं। बी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आप अस्पतालों में चले जाएं, अस्पतालों में डॉक्टरों के नेम प्लेट पढ़ें, दुबे जी, चौबे जी, छब्बे जी, शुक्ला जी, पांडे जी, मिश्रा जी, पाठक जी। उसके बाद मिलेंगे तो ठाकुर साहब। उसके बाद अगर एक कदम नीचे उतरेंगे तो बंसल जी, अंसल जी, गुप्ता जी, गोयल जी, जैन साहब, ये तो मिलेंगे। आपको 1000 बोर्ड में, 100 नहीं कह रहा हूँ, 1000 बोर्ड जब आप पढ़ेंगे तब कहीं जाटव जी, तब कहीं वाल्मीकि जी, तब कहीं रायगढ़ जी, तब कहीं आपको क्या कहते हैं कुछ ये बिरादरियां मिलेंगी। मतलब थाना चले जाओ, सारे एसएचओ की सूची निकाल लो, कितने एसएचओ दिल्ली में हैं, कितने थाने दिल्ली में हैं, कितने डीसीपी लग रहे हैं दिल्ली में। ज़रा दिखाइए कि आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, पिछड़े कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, सिख कितने हैं, ईसाई कितने हैं। सवाल ये पैदा होता, मुद्दा है क्या और बना रहे हैं आप क्या? मुद्दा है कि हमारी भागीदारी आबादी के अनुपात में कैसे सुनिश्चित होगा? 75 वर्ष हो गए। दे तो दिया है, अब क्या करे, घर से उठाकर बिठा दे। आरक्षण जब दिया था, आबादी हमारी 50% थी पिछड़ों की, दिया 27%, वो भी लड़ते मरते 1990 में दिया। यानी आज़ादी के 50 साल 40 साल बाद दिया। उसको
फुलफिल नहीं किया गया। आज भी ओबीसी का कोटा फुलफिल नहीं है। एससी को दिया 15%, आज भी फुलफिल नहीं है। एसटी को दिया 7.5%, आज भी फुलफिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बोली कि 49.5% ही बैरियर रहेगा, इससे आगे नहीं बढ़ सकते। तो फिर मोदी जी 10% जो लाए उस पर सुप्रीम कोर्ट क्यों चुप रही? ईडब्ल्यूएस जो आया, ईडब्ल्यूएस क्या है? ईडब्ल्यूएस में कोई दलित है क्या? ईडब्ल्यूएस में आदिवासी है क्या? ईडब्ल्यूएस सामान्य वर्ग के लोग, जनरल वाले गरीब नहीं होते क्या? तो जनरल वाले के लिए सारे 50% पहले छूटा हुआ था ना। रिजर्वेशन जब 49.5 है तो 50.5 कहाँ है? वो तो जनरल का है। फिर आप 10 किसको दे रहे हैं? हमको बताएं ना, उल्लू बनाएंगे, बड़ा मजा आएंगे वाला सुने, वो मसला हो रहा है यहाँ। तो हमारी आबादी 56% पिछड़ों की दे रहे हैं 27, वो भी पूरा नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण यादव को इधर कान पकड़ के निकाल रहे हैं, डॉक्टर रीतू को उधर निकाल रहे हैं। पता है ना लक्ष्मण यादव का कहानी? नहीं पता? योग्यता देखकर निकाल। अच्छा, लक्ष्मण यादव पूरे भारत में सुने जा रहे हैं वो अयोग्य हैं। यही तो दुर्भाग्य है। लक्ष्मण यादव के सामने पूरे जाकिर हुसैन कॉलेज मेरे सामने है, एक भी प्रोफेसर खड़ा होकर दिखा दे योग्यता के सामने। लेकिन साहब आप नेतागिरी क्यों करोगे? मैं बचपन से देख रहा हूं कि कॉलेज के प्रोफेसर ही विधायक बनते हैं, प्रोफेसर ही सांसद बनते हैं। प्रोफेसर को ये फैसिलिटीज है। अंडर ग्रेजुएट जो हाई स्कूल से नीचे वाला है वो चुनाव नहीं लड़ सकता, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। प्रोफेसर रहते हुए चुनाव लड़ सकता है, और जब जीत जाएगा तब उसका तनख्वाह रुकेगा। ये नियम है। तो जो नियमावली बना है वो सिर्फ स्वर्णों के लिए। लक्ष्मण यादव भाषण करेंगे पूरे भारत में घूम के तो नौकरी ले लीजिएगा आप। ये समझना आप पिछड़ों को, ये स्थिति बनाई गई। आज कॉन्ट्रैक्टर जो दलाल है, जिसको दलाल कहते हैं, मेहनत पसीना बहाया मजदूर को मिला 15,000 रुपये महीना तनख्वाह, और नौकरी की गारंटी नहीं। 15 साल तक नौकरी कर लिया हमने स्वास्थ्य विभाग में, हमने इंजेक्शन सीख लिया, एनओएम, हम असिस्टेंट हैं, हमने इंजेक्शन देना, मलहम पट्टी कर लिया। ठेकेदार की मर्जी आई, 15 साल के बाद बोला ना भाई हमको जो है 12,000 में एक लड़का मिल रहा, हम उसको रखेंगे। हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा मिल रहा मुझे, मैं उसे रखूंगा, तुझे नहीं रखूंगा। वो 15 साल का एक्सपीरियंस लेकर कहाँ जाएगा वो आप जरा हमको बताइए। और ठेकेदार का काम क्या है ये बताइए। इसको 15,000, ठेकेदार को 20,000, इसको मिल रहा पर डे अगर 800, ठेकेदार कमा रहा 1600। वो पैसे कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? पसीना तो ये बहा रहा मजदूर। तो ये इस पर कोई बहस नहीं करोगे तो ईवीएम पे करो, इस पर नहीं करोगे तो हिंदू मुस्लिम पे करो। जब इस पर बहस, मुद्दे पर जब आप बहस नहीं करेंगे तब आपको यही मिलेगा, हिंदू मुस्लिम, ईवीएम, चुनाव में ऐसा घपला हो गया तो घोटाला हो गया। अरे कुछ नहीं घपला घोटाला हुआ है, यहाँ चिप डाल दिया गया। इधर एक गिरोह तैयार है, इस्लाम खतरे में, एक गिरोह तैयार है, हिंदुत्व खतरे में। तो दोनों अपना अपना खतरा बचाओ। तो खतरा बचा रहे हैं ना, दोनों रैली कर रहे हैं। और देश के बहुजनों से जो लोग अपना आइडियल बाबा साहब को मानते हैं, उनसे मैं बताना उनको चाहता हूं कि आखिर इन मनुवादियों ने 6 दिसंबर का दिन क्यों चुना। बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए 6 दिसंबर का दिन क्यों चुना? तोड़ने वाले कौन थे? आरएसएस। तो आरएसएस के संस्थापक का दिन चुन लेते, गोलवालकर का जन्मदिन चुन लेते, मरण दिन चुन लेते, सावरकर का जन्मदिन मरण दिन चुन लेते, उनके सैकड़ों नेता थे। अरे मैं कहता हूँ नेहरू का जन्मदिन चुन लेते, किसी का चुन लेते। लेकिन जानबूझकर महापरिनिर्वाण दिवस को चुना गया ताकि लोग काला दिन पीला दिन मनाएं, कलेजा पीटे, बाबा साहब को याद ना करें। ये सबसे बड़ा षड्यंत्र था। और आने वाले दिनों में मथुरा जो होगा वो बाबा साहब की जन्म तिथि जिस दिन होगी ना, उस दिन मथुरा में कार सेवा होगा। लिख लो, सादे कागज में लिख लो, मैं कह रहा हूं यही होगा। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। मुसलमान है बहाना, बहुजन का अधिकार है लुटाना, और लूट के ले जाना है। लोग जो विदेशी है ना, वो मूल निवासियों को गुलाम बनाने के रास्ते पर चल रहे हैं। तो जब बहुजन की संख्या ही ज्यादा है, वही वोट करते हैं, उन्हीं के हाथ में वोट की पावर है, वही मोदी को ला रहे हैं। अब देखिए, ये सवाल तो बहुत वाजिब है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा। सबसे बड़ी बात है कि जो गुलामी का एहसास है, एहसास अभी हो नहीं रहा। रोटी मिल रही है ना, क्योंकि हम उस गुलामी से निकले हैं जिस गुलामी में रोटी की कीमत चुकानी पड़ती थी अंग्रेज़ों के दौर में या उससे पहले के दौर में। अच्छा, एक बात और, अंग्रेज़ों का नाम आता है तो लोग ज़रा सा एग्रेशन में आ जाते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों से पहले भी तो विदेशी थे भारत में। अरे थे ना भाई विदेशी, मुगल नहीं था विदेशी। मुगल का आसमान से टपका था। ऐबक कौन था, तुगलक कौन था, बलबन कौन था, खिलजी कौन था, सब तो विदेशी था। इतिहास में आपने सुना होगा कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, सुना ना? कभी कहीं पर लिखा हुआ देखा मुगलों भारत छोड़ो, तुगलक भारत छोड़ो, ऐबक भारत छोड़ो, खिलजी भारत छोड़ो, बलबन भारत छोड़ो? क्यों नहीं?
ये सवाल पैदा होता कि क्यों नहीं, विदेशी ये भी विदेशी वो भी, आक्रांता ये भी आक्रांता वो भी, नॉन मुस्लिम ये भी नॉन मुस्लिम वो भी, अरे ये ईसाई और वो मुस्लिम। तो आपने ऐसा क्यों किया ये समझना। दरअसल मुगल जो थे वो मनुवादियों से उनका पैक्ट हो गया था, तुम जैसा सामाजिक व्यवस्था चला रहे हो चलाओ भाई, हम बाधा नहीं बनेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने बाधा डालना शुरू कर दिया था। अंग्रेज जो है ना ह्यूमन राइट के नाम पर कुछ अधिकार देने की तरफ बढ़ने लगा था, तब जाकर लोगों ने कहा अरे ये तो कुछ ज्यादा चतुर बन रहा है, इसको भगाना पड़ेगा। तो ये हुआ, भगाया गया। मतलब कुल मिलाकर आज भी गांधी जी गलत थे, जिन्होंने गांधी जी गलत थे। गांधी जी क्यों धरने पर बैठ के जान देने के लिए तैयार हो गए? पूना पैक्ट क्या हुआ, मैं यही तो पूछना चाहता हूँ। क्यों जान दे रहे थे कि मैं जान ही दे दूंगा? और जानते हैं आप, इतिहास के जानकार जानते होंगे, गांधी जी ने इनडायरेक्टली थ्रेट किया था बाबा साहब को कि अगर तुम नहीं मानोगे मेरी बात ना, तो तुम्हारा समाज जहाँ बिखरा हुआ है ना वहीं के वहीं मार दिए जाओगे, निपटा दिए जाओगे। बाबा साहब ने मजबूरी में पूना पैक्ट किया, मजबूरी में सरेंडर हुए बाबा साहब। समाज का दर्द था, वो जान रहे थे कि मेरा समाज कमजोर है, बिखरा हुआ है, इन लोग जो है दबंग है, मजबूत है, मार डालेगा। तो जाकर एग्रीमेंट हुआ। तो गांधी तो बहुजन का सबसे बड़ा दुश्मन था। अब फिर मुझे नई बात निकाल रहा हूँ, उस गांधी से लेकर इस गांधी तक की बात कर रहा हूँ मैं। आज का गांधी कौन है? आज का अरे गंगाधर ही असली शक्तिमान जिसको मैं कहता हूँ, राहुल गांधी। आज का गांधी भी वही है जो कल का गांधी था। बदलाव नहीं आया। थोड़ा सा हमारे बहुजनों की सोच में और मुसलमान के सोच में, मुसलमान में इतना बड़ा कीड़ा हो गया है। इसको मोदी हराने के नाम पर, मैंने मोदी को हराना है, राहुल को लाना। राहुल जी बहुत अच्छे हैं। राहुल जी से पूछिए आपके पापा ने क्या किया, फिर 6 दिसंबर लौट के आ जाऊंगा। इनके पापा ने, इनके दादा ने क्या किया, सारी दुनिया जानती है। अयोध्या के बहुत बड़े हिंदू लेखक ने लिखा कि मूर्ति फला के घर में लाई गई और 22 दिसंबर की मध्यरात्रि को मूर्ति मस्जिद में घुसाई गई। ताला फिर नेहरू जी और वल्लभ पंत, जीबी वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत, दोनों की मिली भगत से ताला मारा गया। आर्टिकल 448 कब्जा मुकदमा बनना चाहिए था। आपने मूर्ति अंदर रख दी, ताला मार दिया, तो कब्जा किसका है? मूर्ति वाले का ना, जिसका अंदर सामान होगा। किसी वकील से पूछ लीजिए, जिसका सामान है उसी का कब्जा। मुसलमानों को मूर्ख बनाया। अरे उसी टाइम में मस्जिद तोड़ दिए होते यार, खत्म हो जाता खेल। न टीवी था, न रेडियो था, न अखबार था, न सोशल मीडिया था, किसी को पता नहीं चलता और खेल खत्म हो जाता। लेकिन कांग्रेस को इस मुल्क में सांप्रदायिकता बढ़ानी थी, हिंदू राष्ट्र बनाना था, इसलिए कांग्रेस ने ताला मारा। इधर लड़ो, हाई कोर्ट लड़ो, सुप्रीम कोर्ट लड़ो, तोड़ देंगे, बना देंगे। चलो अयोध्या चलो, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। जिस हिंदू का खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जन्मभूमि के काम न आए वह बेकार जवानी है। इधर से बुखारी साहब बोले चलो अयोध्या चलते हैं, आए देख लेंगे हम मस्जिद, बचा लेंगे, तोड़ देंगे, बचा लेंगे। हिंदू मुस्लिम, इलेक्शन आएगा तो लगाएंगे इतना बड़ा टीका, बड़का टीका, और पहले लगाएंगे 1 चंदन, इलेक्शन आएगा लगाएंगे 5 चंदन। फुद्दू बनाते हो। मुसलमान भी तुमको समझ रहा और हिंदू भी समझ रहा, तुम न हिंदू ही बन रहे हो। रम खुदैया हम लोग के बिहार में एक भाषा है, रम खुदैया, मतलब न हिंदू न मुसलमान। कुछ तो बन जाओ यार, सरासर मोम हो या संग हो जा, दुरंगी छोर एक रंग हो जा। ये दुरंगा है, ये दुरंगा है, इसका निशान भले झंडा तिरंगा है, मगर ये आदमी दुरंगा, 2 धारी तलवार है कांग्रेस। कांग्रेस को समाप्त होना चाहिए। आज 6 दिसंबर है, हम मुसलमान बहुत दुखी हैं। हम आज ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से 500 साल पुरानी बाबरी मस्जिद को कांग्रेस ने तोड़कर देश में 50 साल तक उसमें ताला लगाकर, सांप्रदायिक मुद्दा बनाकर, हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत फैलाकर, हिंदू मुसलमानों से दंगा करवाकर, हिंदू मुसलमानों को आपस में दूर करवाकर जिस तरह से मस्जिद को सत्यानाश किया, अल्लाह करे कांग्रेस भी उसी तरह से सत्यानाश हो जाए। ये हमारा प्रार्थना। तो आपने सुना किस तरीके से इन्होंने पूरी बाबरी मस्जिद से लेकर जो है और ये 5 राज्यों के जो चुनाव के परिणाम आए हैं उस पर भी बात की। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।